हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू मीर की बातें। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब बेस्ट हो, सब मस्त हो। कैसी गई आप लोगों की संक्रांत? संक्रांत मतलब भाई पतंग महोत्सव कैसा गया? हर किसी के यहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल पे इस संक्रांत को मनाते हैं भाई। मतलब महाराष्ट्र में अलग लेवल पे, सूरत गुजरात साइड जो होता है उसमें तो उसका तो लेवल भाई अलग ही होता है। रण महोत्सव, पतंग महोत्सव जो उन लोगों के होते हैं, मैंने मत सुना, मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, उन लोगों ने बताया भाई जिसने गुजरात का पतंग महोत्सव देख लिया उसने सब चीज़ देख लिया। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करा, ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, लाइक जो पहले की कंपैरिजन हम करते, लाइक बिफोर कोविड, प्री कोविड जो पीरियड था उस टाइम पे जितने भी फेस्टिवल्स आते थे लाइक संक्रांत हो गई, दिवाली हो गई या कुछ भी हो गया, जो भी बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स है जिसे हम यूनिटी के साथ, एक अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलके सेलिब्रेट करते थे, वो उसका धीरे धीरे फेस्टिवल्स तो है बट वो एन्जॉयमेंट धीरे धीरे कम हो गई है। नोटिस किया होगा, अब जैसे मैंने भी कल यहाँ पे नोटिस करा संक्रांत में, लाइक जिस संक्रांत में नागपुर का आसमान, इट्स लाइक पूरा 70 to 80% कवर रहता था, सिर्फ 20-30% ही वहाँ से आसमान दिखता था, बाकी पूरा ऐसा लगता था कि बाप रे इतने सारे किसने ऐसे, मतलब ऐसा लगता था कि कोई तो भी ऐसा नीला रंग का झाड़ है, उसके अंदर से पतंगे पैसे रंग बिरंगे कलर की पत्ते आ गए उस झाड़ में, इतना भरा रहता था। इसके मंजे हमारे टेरिस पे गिरते थे, हमारे मंजे वो टेरिस पे जा रहे हैं, हमारी जो जो जितना भी रहता था, मतलब इतनी मज़ा आती थी। लाइक आपको अपनी खुद की आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं आती थी, इतना लोग चिल्लाते थे, ओ काट, अरे छोड़, अरे ये कर, अरे वो कर, कितनी मज़ा आती थी। मतलब याद है ना वो मेमोरीज सबसे ज़्यादा कौन सी करती थी? अपन पतंग उड़ा रहे, अपना पतंग कट गया तो फिर वो मंजा बहुत दूर रहता था तो कभी नीचे गिरता था, वो अब अपन जो बचे वो मंजा है वो गूंदते थे, गूंदना बोलते हैं उसको, खींचो लपेटना बोलते हैं जिसे, हम लोग वो करते थे। उसमें क्या होता था, बहुत बार बहुत सी जगह पे लोग जो मतलब रास्ते में जो कुछ शरारती बच्चे जो रहते थे वो लोग मंजा छीन लेते थे, खींचते थे और अपन यहाँ चिल्लाते थे छोड़ 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 सारे, तो वहाँ पे आके मारूंगा। वो जो टाइम था ना, वो इट वॉज बेस्ट टाइम। उसमें पतंग उड़ाने से लेके, पतंग काटने से लेके, मंजा फिर से लपेटने से लेके सब चीज़ था, वो बेस्ट था। बट इस बार हमने नोटिस करा कि लाइक पतंग इस बार 70 to 80% आसमान क्लियर था। संक्रांत के दिन भी 70 to 80% आसमान क्लियर था और बचा सिर्फ 20 to 30% है वो भरा हुआ था। मतलब ये जो शिफ्ट हुआ एकदम 70 to 80% से जो भरा रहता था वो 70 to 80% खाली, ये शिफ्ट का रीज़न क्या है? लोगों के बीच में फेस्टिवल इन्जॉय करने का, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का जो क्या बोलना चाहिए, हैप्पीनेस रहती थी या फिर जो उत्साह रहता था, जो एक्साइटमेंट रहता था, वो कम हो गया है कि जनरेशन गैप बोल सकते हैं। मेरा तो एक मानना है कि इसमें जनरेशन गैप है, क्योंकि जो अर्ली 2000s के जो किड्स हैं, मतलब 90s के, और जो अर्ली 2005-6 के पहले के जो मतलब जो हमारी बैच है, जो हम लोग हैं, हमारी जनरेशन है, वो लोग लाइक पहले हमारा ऐसा था कि स्कूल से आए तुरंत कपड़े भी नहीं उतारे स्कूल के, सीधा टेरेस पे जाएंगे और संक्रांत के 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से और 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद तक पूरा आसमान भरा हुआ रहता था। और अब थी और आज पूरा आसमान क्लियर है, एक भी पतंग नहीं उड़ रही है। और ये शाम का टाइम, ऐसा नहीं कि दोपहर का टाइम है, इक्का दुक्का दिख रही है बस, बाकी पूरा आसमान क्लियर है। और ये शाम तक बज रहे, पीक टाइम होता तो ये पतंग उड़ाने का 5-5:30 बजे। तो इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करा है, वो ये हो सकता है कि जो हमारी जो जनरेशन थी, लाइक अर्ली 2005 वाली और 90s वाली, वो लोग को बहुत इंटरेस्ट था, पर उस टाइम पे फ़ोन जो थे उसका उतना बूम नहीं था, है ना। फ़ोन में लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। अपन लोग का ऐसा था कि फिजिकल एक्टिविटी जो बाहर हुई उसमें ज़्यादा मजा आती थी। अब जैसे दिवाली है तो पटाखे फोड़ना है, होली है तो होली रंग खेलना है, संक्रांति है तो पतंग उड़ाना है। बट जो उसके बाद के जो किड्स है 2005 के 6 के बारे में, जो प्रॉपर जेंजी वाले हैं, जिनमें वो जेंसी की ट्रेड ज़्यादा है, उन लोगों का ऐसा है ना, उन लोगों का धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। मतलब उन लोगों ने वो माहौल देखे ही नहीं है, उन लोगों का माहौल शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स फ़ोन एंड ऑल। तो उन लोगों का जो फिजिकल इंटरेक्शन वाला जो सीन है वो एकदम कम हो गया है। तो होप सो, आई थिंक सो कि एक वन ऑफ द रीज़न ये है संक्रांत में इतना माहौल कम रहने का। और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चीज़ें कम हो गई। और जो हमारे बैच के लोग थे वो लोग जेन्युइनली बिजी हो गए। अब लगले हमारे बैच के जितने भी लोग हैं और 90s के जितने भी हैं,
वो लोग अब धीरे धीरे अपने कुछ लोग अपना फैमिली लाइफ सेलिब्रेट करने में, कुछ लोग करियर बनाने में, अब जैसे हम लोग का है, अब हम लोग की स्ट्रगल ऐसी थी कि कुछ लोग एग्ज़ाम दे रहे, कुछ लोग की ट्यूशन्स थी, कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ पर इसलिए सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो दो साइड है, जिन लोगों को सेलिब्रेट करना है वो लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, और जिन लोगों के पास चांस है तो वो लोग उस चांस को ऐसे ही जाने दे रहे हैं। मतलब लाइक कल भी बहुत लगा जो कॉर्पोरेट फील्ड थी, जो प्राइवेट जॉब्स वाली, उनकी कल जॉब थी। जो मेरा भाई, खुद मेरा भाई मतलब मेरे बड़े भाई, वो खुद मुझसे अच्छी पतंग वो उड़ाते, उनको मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। बट क्या हुआ, कल उनकी जॉब थी, कल का दिन गया, जॉब वाले ने छुट्टी नहीं दी है। अब क्या होता है ना, जॉब का अब फिर ऐसा रहता है कि संक्रांत से लेकर अब क्या उड़ाना है, अब से छुट्टी आएंगी नेक्स्ट संडे को, अब संडे तक तो वो जो एक मोमेंट होता है वो तो मोमेंट रुइन हो गया। तो ऐसे करते करते कुछ लोग के पास चांस है, कुछ लोग के पास चांस नहीं है। सो इज़ द लाइफ, एंड आई एम अफ्रेड कि धीरे धीरे आई गेस आने वाले 1-2 डिकेड में संक्रांत और ये सब जितने बड़े बड़े फेस्टिवल्स है वो सिर्फ विश करने का एक पार्ट बन जाएगा कि भाई हाँ फेस्टिवल आया है, हैप्पी संक्रांत, हैप्पी दिवाली बोलेंगे और लोग ख़त्म। लेट्स होप कि ऐसा ना हो, जो बूम है, जो फेस्टिवल का जो एक्साइटमेंट था वो लोगों में रहे। लेट्स सी क्या होता है। बाय बाय।